जी हाँ दोस्तों, मंथली बजट बनाकर आप अपनी लाइफ को काफ़ी आसान बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सेल सीट की हेल्प से ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए मंथली बजट बना सकते हैं। दोस्तों, बजट के बारे में बात करें तो बजट हमारे आमदनी और खर्च का एक स्टेटमेंट होता है, एक एस्टीमेट होता है। और बजट के इस्तेमाल से हमारी जो भी इनकम होती है उस इनकम के पैसे का हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। बेस्ट यूज़ का मतलब ये है कि जो भी हमारी इनकम होती है उससे हम अपने जो ज़रूरी खर्चे हैं उन सभी के लिए जो भी ज़रूरी पैसे की व्यवस्था है वो कर सकते हैं और अपने फिजूल खर्ची पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप रेगुलर बजट का इस्तेमाल करते हैं, बजट के हिसाब से चलते हैं, तो फिजूल खर्ची पे कंट्रोल होने से आप कर्ज से बच सकते हैं। और बुरे कर्जों से बचे रहने के लिए बजट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप बचत और निवेश के लिए जो भी ज़रूरी अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आप बजट बनाकर उससे अलग से एलोकेट कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और आने वाले जो भी खर्च होते हैं अगले महीने या फिर अगले साल, या जो भी आपके आने वाले जो खर्च हैं, बड़े खर्च हैं, छोटे खर्च हैं, उन सभी का आप पहले से अनुमान लगाकर पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। और इस तरह आप अपने जो भी ज़रूरी खर्चे हैं उसके लिए जो पैसे की कमी की चिंता से आज़ादी पा सकते हैं। और बजट के इस्तेमाल से सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप अधिक से अधिक बचत कर सकते हैं और उस बचत का निवेश करके आप पैसे से पैसे बना सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, बजट जो है वो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सेल सीट की हेल्प से अपने लिए बजट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब एक्सेल सीट की हेल्प से देखते हैं कि कैसे आप बजट एक्सेल सीट में बना सकते हैं। और इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप एक डेमो के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और जो भी इसमें ज़रूरी बदलाव है वो आप कर सकते हैं। बजट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप रेफरेंस के तौर पे उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करें अगर बजट बनाने की, तो बजट बनाने का 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें बजट का जो प्रोसेस है वो तैयार करना है और स्टेप 1 में अपने बजट का हमें एक नाम देना है। तो सबसे पहले अगर आप मंथली बजट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई मंथली बजट। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो किस पीरियड का बना रहे हैं वो मंथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस मंथ का आप यहाँ पे बजट बना रहे हैं। और दूसरा, आप यहाँ पे जो पर्पज़ ऑफ बजट है कि आप जो बजट बना रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो आप लिख लीजिए। हर किसी का अपना एक अलग उद्देश्य हो सकता है। हो सकता है कि कोई अपने खर्चों पे कंट्रोल चाहता है, हो सकता है कि कोई अपने जो रेगुलर बचत के लिए बजट बनाना चाहता है, या फिर हो सकता है कोई अपनी इमरजेंसी फंड, या फिर कोई अगर कर्ज में है तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए बजट बनाकर चलने की जो व्यवस्था है उसके लिए बजट बना रहा है। तो जो भी आपके पर्पज़ हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे और ये आपको मोटिवेट करता रहे कि आपको बजट के हिसाब से चलना है और बजट के हिसाब से काम करना है। इसके अलावा बजट बनाते समय हमें 3 चीज़ों का बहुत ही खास तौर से ध्यान रखना है। पहला है नीड्स यानी जो भी हमारी ज़रूरत है, और दूसरा है विश यानी जो भी हम इच्छाएं हैं हमारी उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमें तीसरी चीज़ ओवर स्पेंडिंग को समझना है कि हमारे लिए ओवर स्पेंडिंग का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर बात करें नीड्स के बारे में, तो नीड्स का सीधा मतलब है कि जो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिकल सर्विसेज, या फिर जो भी आप इंटरनेट सर्विसेज, या जो भी आपके लिए जो ज़रूरी सर्विसेज हैं जिनके बगैर आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप उनको बेसिक ज़रूरतों में रख सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी हमारे हाउस का रेंट होता है, जो भी हमारे हाउस होल्ड आइटम, ग्रोसरी आइटम होते हैं, हमारे लोन्स और ईएमआईज होते हैं, लाइट बिल होता है, वाटर बिल होता है, और कुछ मंथली बिल्स होते हैं, ये हमें पे करना ही होता है और ये हमारे ज़रूरी खर्च होते हैं। इसके अलावा जो विश और वांट यानी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी चाहते हैं, वो हैं कि कुछ हमें मान लीजिए कि कोई नया मोबाइल परचेज़ करना है, नया आईफोन परचेज़ करना है, बिग टीवी लेना है, कहीं हमें ट्रिप पे जाना है, हॉलीडे पे जाना है, कोई पिकनिक का प्लान है। तो इस तरह की जो हमारी इच्छाएं होती हैं उससे भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे ताकि बजट बनाते समय हम इन चीज़ों के लिए भी जो भी ज़रूरी अमाउंट है उसका हम यहाँ पे व्यवस्था कर सकें। और अगर कोई विश या वांट हमारे बजट में फिट नहीं बैठ रहा है तो उसे हम आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओवर स्पेंडिंग है वो हमें अपने लिए डिफाइन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके लिए 5,000 रुपये के किराए का मकान सही है, तो अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च कर रहे हैं मकान के लिए या यानी रेंट के लिए, तो वो आपके लिए एक ओवर स्पेंडिंग हो सकता है। तो आपको अपने लिए पर्सनली डिफाइन करना होगा कि कौन सी चीज़ें या फिर किस चीज़ में कितना अमाउंट आपके लिए खर्च करना सही है। और अगर आप उस चीज़ पर एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा खर्च करते हैं तो वो आपके लिए ओवर स्पेंडिंग माना जाएगा। इसे आपको पहले ही डिफाइन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपके घर का राशन
10,000 रुपये से ऊपर जा रहा है हर मंथ, तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसे आइटम हो जो हो सकता है कि फिजूल खर्ची हो। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें फिजूल खर्ची हैं। तो यहाँ पर नीड्स, विश, वांट और ओवर स्पेंडिंग डिफाइन करने के बाद से आपको देखना है कि आपको बजट किस स्टाइल में बनाना है, या फिर आपका जो बजट का मेथड है वो क्या रहेगा। तो जैसे जो पॉपुलर बजट का मेथड है वो है 50-30-20, यानी कि आप अपनी आमदनी का 50% अपने बेसिक नीड्स पे खर्च करेंगे और 20% अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च करेंगे और 30% मान लीजिए कि आप यहाँ पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे खर्च करना चाहते हैं। आपका जो बजट का मेथड है वो आप खुद का डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए मैंने 50-20-30 का जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब आता है दूसरा प्रोसेस। तो आप यहाँ पे जब दूसरे सीट में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा दो कॉलम, एक है इनकम का कॉलम और दूसरा है यहाँ पे एक्सपेंस का कॉलम। और एक्सपेंस का कॉलम आप देखेंगे तो एक्सपेंस जो है वो एक लंबी लिस्ट है यहाँ पे, और जो इनकम का कॉलम देखेंगे तो इनकम एक्चुअली यहाँ पे 2 या 4 आइटम ही है। जैसे कि आपका जो इनकम होता है वो होता है सैलरी से, अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से भी इनकम हो सकता है, अगर आप कोई रेंट पे दिए हुए हैं घर तो हाउस प्रॉपर्टी से आपका जो है इनकम हो सकता है, अगर आपने दुकान किराए पे दिया हुआ है तो वहाँ से इनकम हो सकता है, अगर आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट्स किए हुए हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो जो भी आपके एक्स्ट्रा जो भी इनकम हो उन सबको यहाँ पे आपको इनकम कॉलम में रखना है कि आने वाले मंथ में आपका क्या क्या यहाँ पे इनकम हो सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है कि आपको अगले महीने यानी सितंबर में क्या क्या इनकम हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो हम सितंबर का यहाँ पे जो है बजट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अनुमान लगाकर जो भी आपका इनकम होने वाला है वो आप लिख लीजिए, और जिसका टोटल यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे तो मान लीजिए अगर आपकी जॉब यहाँ पे एग्जांपल के लिए 25,000 रुपये आपकी जो सैलरी है वो है, और आपको अगर 10,000 कहीं और से इनकम हो रहा है, तो इस तरह से कुल इनकम देखेंगे आप तो यहाँ पे 35,000 का टोटल इनकम आपको होने वाला है। अब इसके अंदर जो खर्च है वो आपको डिफाइन करना है। तो जो बेसिक नीड्स है, तो यहाँ पे इस जो मेथड है इसमें हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं मेथड 50-20-30, तो इसमें 50% हम अपने बेसिक नीड्स पे खर्च करने वाले हैं। देखेंगे तो अगर आप देखें तो जो हमारा टोटल इनकम है 35,000, इसका जो 50% है वो होता है यहाँ पे 17,500। तो ये जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे टोटल इनकम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो आपका 50% अमाउंट है वो यहाँ पे दिखेगा कि बजट में आपको बेसिक नीड्स के ऊपर कितना खर्च करना है। इसके अलावा नीचे आप बेसिक नीड्स के अंदर जो भी एक्सपेंसेस है उसे आप राइट डाउन करिए कि आप बेसिक नीड्स के ऊपर क्या क्या खर्च करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हाउस होल्ड आइटम, किराना, रेंट, मिल्क, गैस, वाटर बिल, लाइट बिल, फ़ोन बिल, और दूसरे जो मंथली बिल है वो लोन से नहीं आई, होम लोन हो गया, अगर कुछ है आपका बाइक लोन है, कार लोन है, कुछ और लोन्स हैं उसका, या क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए कुछ खर्च आपका ज़रूरी है तो वो भी लिख सकते हैं। कुछ फीस आप अगर भरते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस वो भी लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई फैमिली डिपेंडेंट है, जैसे कि अगर आप पेरेंट्स को कुछ सपोर्ट करते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ज़रूरी खर्चों में उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कुछ बुक्स, ट्रेनिंग, इस तरह की जो ज़रूरी खर्च है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिस्ट आउट कर लिया कि जो भी हमारे ज़रूरी खर्च हैं उसके लिए हमने 50% अमाउंट यहाँ पे सेट कर लिया। इसके बाद आता है लाइफ स्टाइल खर्च। लाइफ स्टाइल खर्च में पर्सनल केयर, जैसे कि अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप कुछ डाइट लेते हैं, या फिर अगर आप सेविंग कराते हैं, पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ और जो भी पर्सनल केयर के अंदर चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे आप एक एस्टिमेट कर लीजिए कि आपको अगले महीने इस तरह की कुछ चीज़ें अगर खर्च करनी है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में अगर कुछ खर्च करना है घर के लिए तो भी लिख सकते हैं। कुछ होम डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, कुछ किचन के आइटम्स हो गए। अगर आपका इंटरटेनमेंट भी है तो वो भी आप यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं, अगर आप मूवीज़ देखने जाने वाले हैं, या फिर अगर आपने कुछ ऑनलाइन रेंटल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, तो उसके लिए भी अगर आपने कुछ लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन तो भी आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप होटल वगैरह जाते हैं, डिनर करते हैं, तो भी आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोसाइटी में कुछ आप डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड है लाइफ स्टाइल, इसमें आप 20% यहाँ पे एलोकेट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लान कर लीजिए। फिर तीसरा है यहाँ पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर हमने 30% जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट किया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे जो आपका टोटल इनकम होगा उसका जो 30% है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन करके आ जाएगा। यानी कि 10,500 इस एग्जाम्पल में यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। तो उसे आपको कैसे कैसे यूज़ करना है कि जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी जो पे करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उसे आप नोट कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड, बैंक में अगर आप कुछ डिपॉजिट करते हैं वो, गोल्ड में अगर कुछ डालते हैं आप वो, अगर आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कुछ भी आप करते हैं, पीपीएफ हो गया, तो इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हो गई वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक बजट यहाँ पे सेट हो जाता है। और जैसे ही आप लिस्ट आउट प्लान करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बजट है वो आपके इनकम से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इनकम कम है और जो एक्सपेंसेस का बजट है वो ज़्यादा हो रहा है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, आपको अपने बजट में कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे और ये देखना होगा कि कहाँ पे आप कमी कर सकते हैं, किन खर्चों को आप कट कर सकते हैं, ताकि आपका जो बजट है वो गड़बड़ ना हो और आपका जो इनकम है उसके अंदर ही आपके सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएं। तो इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करने होंगे। तो एडजस्टमेंट जो भी आपके अकॉर्डिंग ठीक लगता हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हर महीने इस बजट का एनालिसिस करना है कि आपने जो बजट बनाया आपने उसके अकॉर्डिंग जो भी सोचा था, तो उस एग्जैक्ट जो एक्चुअल जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्चुअल कितना अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं। याद रखिए कि बजट जो होता है वो एस्टिमेट होता है, एक्चुअल जो खर्च होता है हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा भी हो और कुछ कम भी हो, तो वो भी आप यहाँ पे नोट डाउन करिए। और अगर कुछ खर्च ज़्यादा हो रहा है बजट से, यानी जो आपने बजट बनाया, मान लीजिएगा कि अगर आपने बजट बनाया कि किराना पे आपको 6,000 रुपये खर्च करना है, अगर यहाँ पे 8,000 खर्च हो जाए तो ऐसा समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और आपका बजट जो है वो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो उसे आपको अगले महीने ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये आप बजट बनाने से फ़ायदा होता है कि आप सही टाइम पे समझ जाते हैं कि किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है और किस चीज़ पे कम खर्च हो रहा है, वो आप यहाँ पे जो है समझ सकते हैं। तो ये हो गई बजट की बात। और ये जो तीसरा सीट है यहाँ पे आप अपने बजट का रिव्यू एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई आपका जो बजट है उसके अंदर इनकम और एक्सपेंस बराबर है या फिर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ऐसे में आपको एडजस्टमेंट करने होंगे और कुछ खर्चों को यहाँ पे कम करना होगा ताकि आपका जो बजट है वो बैलेंस कर पाएँ। और इसके अलावा आप जो है क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, किन खर्चों को कम करने की ज़रूरत है, तो ये सब भी आप यहाँ पे एनालिसिस में लिख सकते हैं और आप हर महीने इस तरह से हर महीने के लिए एक फ्रेश बजट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस एक्सेल शीट की हेल्प से एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो आप अपने हिसाब से अपने लिए एक फ्रेश बजट बना सकते हैं और इस जो एक्सेल शीट को आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको बजट बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा काम का लगा होगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए कि बजट बनाकर अगर आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो सच में आपकी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। और ये भी याद रखिए कि अगर आप बजट नहीं बनाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पास पैसे जो आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो अगर आप बजट बनाते हैं और उसके हिसाब से आप जो है खर्च करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपके पैसे जो भी आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहे हैं और क्या आप अपने पैसे का, अपने आमदनी का जो बेस्ट यूज है वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये होता है बजट का फ़ायदा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बजट बनाने के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।